नमस्कार, निरंकार स्वागत है आपका योग सुकून जीतू के डे 24 में। हम फोकस कर रहे हैं फैट लॉस और बॉडी टोनिंग पर। रेडी हैं आप अपने शरीर को फिट और लचीला बनाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। हर आसन के साथ अपने फैट गोल की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अपने आसन पर बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को आपस में, दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएंगे और अपने हाथों से जकड़कर उनको पकड़ेंगे और अपने घुटनों को ऊपर और नीचे की ओर हिलाएंगे। पीठ और कंधे एकदम सीधे रहेंगे। बटरफ्लाई पोज एक बहुत ही अच्छा योगासन है। कूल्हों और जांघों को खोलता है, इनर थाई और हिप्स की मांसपेशियों को स्ट्रेच देता है। कमर दर्द में राहत, लोअर बैक पेन और पेल्विक की तनाव को कम करता है, लचीलापन बढ़ाता है। नियमित अभ्यास से हिप्स, जांघ और कूल्हों की चर्बी कम हो जाती है और लचीलापन बढ़ जाता है। पाचन में भी मदद मिलती है। पेट की एक बार और करेंगे इसको। जब आप इसे वापस आएंगे, होल्ड करेंगे, थोड़ी देर रुकें, इसमें रुकने का प्रयास करें, स्ट्रेच करके थोड़ा सा फिर से करेंगे और इसके बाद हम करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन के लिए अपनी दोनों टांगों को मैट पे खोल लें। अपनी क्षमता के अनुसार जितनी आप सुविधाजनक पूर्वक खोल सकते हैं उतनी टांगों को, लेग्स को ओपन कर लें और अपने दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए एंटी क्लॉकवाइज, देन 4 टाइम क्लॉकवाइज और 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। रीढ़ की हड्डी और कमर मजबूत बनता है। हृदय और फेफड़ों को भी एक्टिव करता है। आपकी जांघों पे एक अच्छा सा स्ट्रेच देकर फैट को रिड्यूस करने में मदद करता है। यहीं से पद्मासन लगाएंगे। सुप्त बद्ध कोणासना करेंगे। सुप्त बद्ध कोणासना करेंगे, जिसके लिए आप तितली आसन दोनों तलवों को भी मिला सकते हैं और आप इसमें पद्मासन भी लगा सकते हैं। अपने कंधों को रिलैक्स करते हुए, पेट को थोड़ा ऊपर उठाते हुए, नेक और सर आपका आसन पर रहेगा। हल्का सा पेट ऊपर की ओर रहेगा। हिप्स और इनर थाइस को खोलता है। जांघों और कूल्हों की मांसपेशियों को आराम और स्ट्रेच देकर रिलैक्स करता है। कमर दर्द में राहत, लोअर बैक और पेल्विक के तनाव को कम करता है। पाचन सुधारता है, लचीलापन बनाता है। यहीं से उठकर बैठ जाएंगे अपने आसन पर। हल्का से साइड स्ट्रेच करेंगे, अपने रिलैक्स करके बैठ जाएं। अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं या जिस भी अवस्था में आप आराम पूर्वक बैठ सकते हैं। अपने हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हुए साइड की ओर स्ट्रेच करेंगे। आर्म्स को खींच कर रखेंगे। दूसरा हाथ अपनी पीठ पे रख लें, बैक पे, और अपनी सुविधाजनक पूर्वक आरामदायक अपने शरीर के हिसाब से स्ट्रेच करें। कमर और साइड मसल को स्ट्रेच करता है। रीढ़ और को लचीला बनाता है। पेट और इंटेस्टाइन ऑर्गन्स पर हल्का दबाव डालकर पाचन को बेहतर करता है। इस क्रिया को 4 टाइम रिपीट करें, 4 टाइम ईच साइड। कंधे और बाजू मजबूत होते हैं। साइड मसल्स और शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। पूरी बॉडी की अलाइनमेंट ठीक होती है। अपने दोनों हाथों को आगे रखते हुए अपनी पूरी बॉडी रिलैक्स मोड में लाएंगे। इससे आपकी बैक पे एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच पड़कर आपको बहुत ही बैक पेन में राहत मिलती है। यहीं से आसन पर लेट जाएंगे। अपने पैरों को ऊपर नीचे करेंगे। एटलीस्ट 8 या 10 टाइम्स करें। इससे आपके लोअर बॉडी पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है और एब्स, आपकी टमी कम करने में और एब्स बनाने में बहुत मददगार है। यहीं से करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन आपके बॉडी पे, आपके जो इसका जो वजन रहता है आपके तलवे और एंकल पे रहता है और कंधों पे रहता है। आपका पूरा बॉडी ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है। ये आसन थायराइड के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। थायराइड ग्रंथि पे एक नेचुरल मसाज होकर उसे रिलैक्स करता है। यहीं से अपने पैरों को सीधा करते हुए आसन पर रिलैक्स हो जाएंगे। अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए करेंगे नौका आसन। नौका आसन में 30 डिग्री तक अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाकर रखेंगे और अपने हाथों को पैरों की दिशा में खींच देंगे। कंधे एकदम खींचे हुए, बॉडी को बैलेंस बनाते हुए। हिप्स पे ही आपकी पूरी बॉडी रुकी हुई है। कमर और रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है। पाचन प्रणाली को मजबूत करता है। यहीं से आ जाएंगे
आसन पर और अपने पैरों को पकड़कर कुछ देर अपने कंधों को और आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे। एक हल्का सा स्ट्रेच देकर रुकेंगे और यहीं से करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। एक पैर बिल्कुल सीधा है, दूसरे पैर को फोल्ड करके अपने थाइस के पास रखेंगे और एक हाथ आपका पीछे रहेगा। एक हाथ आपने अपने हाथ से अपोजिट हैंड से अपने घुटने को थोड़ा सा दबाएंगे और देखेंगे जिस दूसरी तरफ, और सेम क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। इसके जो लाभ हैं, रीढ़ की हड्डी और कमर पर लचीला पड़ता है, स्पाइन ट्विस्ट से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, पाचन में सुधार और ऑर्गन्स पर हल्का मसाज होता है, कंधे और गर्दन पर मजबूत बनते हैं, अपर बॉडी की मांसपेशियों को ताकत मिलती है। यहीं से आसन पर अपने लेट जाएंगे और करेंगे प्लैंक पोज। फैट लॉस चैलेंज है इसलिए प्लैंक पोज कंपलसरी है। हम इसमें हर वीडियो में प्लैंक पोज करते हैं क्योंकि ये चैलेंज ही 30 डेज फैट लॉस योगा चैलेंज है। जो भी इसे देख रहे हैं उनको वो खुद को धन्यवाद कहें क्योंकि आप इस चैलेंज को अगर अचीव करेंगे और इस तो पाएंगे एक फिट और स्लिम बॉडी। भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन अपने चेस्ट के पास अपने हाथों को, हथेलियों को रखते हैं और अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की ओर उठा देते हैं। इस आसन में रुकें। इसके बाद करेंगे पर्वत आसन। पर्वत आसन में आपकी पिंडलियों और आपके तलुओं पर पूरा वजन रहता है और हाथों की हथेलियों पर। अपनी बॉडी को ऊपर की ओर खींचते हैं एकदम। यहीं से वापस प्लैंक पोज में आ जाएंगे। कोर मसल्स को बेहतर करता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, एब्स और लोअर बैक पर सबसे अच्छा असर डालता है, पेट और फैट लॉस में मदद करता है। यहीं से करेंगे सल्वासन। अपने थाइस के नीचे अपने हाथों को रखते हुए अपने पैरों को ऊपर की ओर उठा देंगे। इससे आपकी लोअर बॉडी पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्टार्टिंग में आपके पैरों में उठाने में परेशानी हो सकती है, बस अपनी सुविधा के अनुसार अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा ही सही, धीरे धीरे ही सही पर करने का प्रयास जरूर करें। जो साधक इस चैलेंज को देखते हैं वो प्लीज इसको धीरे धीरे अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अनुसार ये सभी योगासन करने का प्रयास करें। यहीं से करेंगे धनुरासन। धनुरासन में अपने पैरों को पकड़ेंगे और पूरी बॉडी को ऊपर की ओर उठा देंगे। आपका पूरा शरीर पेट पे रहता है और पेट की नेचुरल मसाज होकर आपके पाचन को सुधारता है। पाचन अच्छा होता है तो निष्कासन अच्छा होता है, निष्कासन अच्छा होता है तो पाचन अच्छा होता है, जिससे आपकी पूरी बॉडी पे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। आप हेल्दी और फिट फील करते हैं। फिर से प्लैंक पोज करेंगे। प्लैंक पोज बहुत ही कंपलसरी है। जो साधक फैट लॉस करना चाहते हैं वो प्लीज इसको ट्राई करें। और हाँ, एक बात याद रखें, अपनी बॉडी के क्षमता के अनुसार ही ट्राई करें, बट जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है धीरे धीरे उतना ही ट्राई करें। वापस आते हुए रुकेंगे और अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। कोई भी आसन उखड़ी हुई सांसों के साथ नहीं करना है। ये जो पूरा सेशन है, पूरा चैलेंज है, ये हमारा मकसद है कि तनाव कम कराए, पूरे शरीर को एक्टिव और एनर्जी और मानसिक शांति बना सकें आप सब लोगों के लिए। यहीं से हम करेंगे कपालभाति। पद्मासन या सुखासन, जिस आसन में आप सुविधाजनक पूर्वक बैठ पाते हैं बैठें। अपने घुटनों को जकड़ कर पकड़ेंगे और सांस भरते हुए पेट को फुलाकर झटके से सांस को छोड़ेंगे। सांस छोड़ेंगे और झटके से छोड़ें। अपने मुंह की आकृति को ना बिगाड़ें, कंधों को ना हिलाएं और एक रीढ़ एकदम सीधी रखेंगे। इसकी जो प्रक्रिया है करने की, 1 मिनट में 60 टाइम आप एक्सहेल कर सकते हैं ब्रेथ को, और इन करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी आपको ऑक्सीजन चाहिए उतनी आपको ऑटोमेटिकली इनहेल हो जाएगी। सिर्फ आपने एक्सहेल करना होता है, झटके से करना होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक सेकंड में एक एक्सहेल झटके से करें। और इसके जो लाभ हैं, बेली फैट कम करने में बहुत ही मदद करता है। कोर एरिया की एक्सरसाइज के समान असर है। कपालभाति के जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप पूरी तरह से ध्यान में होते हैं। डीप मेडिटेशन होती है। आपके विचार ज्यादा परेशान नहीं करते हैं आपको। अगर विचार आ भी रहे हैं तो उन्हें आने दें। स्टार्टिंग के 15 डेज आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने में अनिस्थिति हो सकती है। उसके बाद आप बहुत ही एक सहज अवस्था में पहुंच जाएंगे जहाँ पे आत्मिक शांति और संतुलन, मन, शरीर और आत्मा का सामंजस्य आता है। अहंकार और नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति, गहरी समझ और स्वीकार्यता आती है।
कर्म और निर्णय में स्पष्टता, ध्यान से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। यहीं से हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद। योग सुकून परिवार का आज का दिन अभ्यास पूरा हुआ। अपने शरीर और मन दोनों को सक्रिय कर और शांत किया। नियमित अभ्यास से परिणाम दिखाई देंगे। छोटे छोटे सुधार भी बड़े परिवर्तन लाते हैं। अपने आप पर भरोसा रखें और धीरे धीरे प्रगति करें। याद रखें, योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये मन और शरीर और आत्मा का संतुलन है। मिलते हैं कल डे 25 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारा योग सुकून विद रितु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।